आज हम इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो कि किताबों में तो नहीं मिलता है, बट इसका इस्तेमाल बहुत होता है, जो कि है सब्जेक्ट। क्योंकि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। उसके बाद कोई वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकती है, ये हम आगे बताएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से एक इंग्लिश का सेंटेंस बनता है। बट इंग्लिश का सेंटेंस आपको शुरुआत करने के लिए सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट होता क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट्स इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, प्लूरल सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैसे कहते हैं? जिसकी संख्या एक होती है वो सिंगुलर होता है, हमेशा एक वचन। जिसकी संख्या एक से अधिक होती है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होता है, बहुवचन। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। ही वह लड़के के लिए सिंगुलर है। शी वह लड़की के लिए सिंगुलर जो कि एक होता है। इट यह सिंगुलर होता है, इट का इस्तेमाल हमने पिछले वीडियो में सीख लिया, पिछले वीडियोस देख सकते हैं। दिस यह होता है, इट और दिस में हमने फ़र्क बता दिया है, इनमें क्या फ़र्क होता है। दैट वह, इन सभी में मैंने आप फ़र्क बता रखा है। वह में क्या फ़र्क होता है, इनका इस्तेमाल कब करते हैं, आप सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो देख सकते हैं। बॉय, बॉय मतलब यहाँ पर एक है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। चाइल्ड मतलब बच्चा। और कुछ इस तरीके के शब्द जैसे एजुकेशन, इम्पोर्टेंस, गवर्नमेंट्स, ये सभी सिंगुलर होते हैं। मैं इसको अभी आगे समझाऊंगा। साथ ही कुछ प्लूरल वर्ड्स जो होते हैं हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, जैसे वी हम, यू तुम, आप या तो भी इसकी हिंदी हो सकती है। दे मतलब वे, दीज ये, दोज वो, ये बॉयज एक से अधिक है मतलब प्लूरल। चिल्ड्रन एक से अधिक प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन होती है। पुलिस प्लूरल होता है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया। तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। एक नोट्स हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। साथ ही अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर नोट पर ध्यान दीजिए, जिसे गिन नहीं सकते वह हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। और जिस चीज़ को हम नहीं गिन सकते वो नाउन वर्ड भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव वाले भी हो सकते हैं। नाउन वर्ड जैसे मिल्क, एजुकेशन, सेटिस्फैक्शन। एडजेक्टिव वर्ड्स जैसे गुड, टॉल, इम्पोर्टेंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एडजेक्टिव वाले जो वर्ड्स होते हैं उनका हम प्लूरल भी बना सकते हैं या बन सकते हैं। जैसे गुड मतलब सिंगुलर है, अगर गुड बॉयज कर देते प्लूरल हो जाएगा। साथ ही हम गुड बॉय का सिंगुलर भी बना सकते हैं और उससे पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। आप ये आर्टिकल्स वाले वीडियोज़ और सिंपल सेंटेंस के वीडियोज़ में समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंट सिंगुलर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये प्लूरल हो गया। अब आगे देखते हैं। आई, आई की हिंदी क्या क्या हो सकती है? आई की हिंदी आई से संबंधित आप जो भी लिख सकते हैं वो सभी, उसके लिए आप आई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं, मुझे, मेरे या मैंने। सेम यू, यू से संबंधित आप जो भी हिंदी बना सकते हैं, जैसे आप या तुम से संबंधित, तो वो सभी हिंदियाँ यू की होंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल से जरिए समझते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आपका आई, आई से स्टार्ट होगा सेंटेंस। एक और सेंटेंस समझिए, मुझसे, यहाँ पर आई से स्टार्ट नहीं होगा। ये आप समझ लीजिए किस तरीके से इसको समझना है। अगर सेंटेंस की शुरुआत इनमें से किसी भी वर्ड से हो रही है, आई से संबंधित किसी भी वर्ड से हो रही है, तो आप उसके लिए आई इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यू से संबंधित इन शब्दों से हो रही है तो आप यू से करेंगे। लेकिन अगर यही शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो आप आई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपसे स्टार्टिंग हुई है, तो स्टार्टिंग में जो भी शब्द आएगा उसके लिए आप यू का इस्तेमाल करेंगे। और यही शब्द अगर बीच में आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए तुम्हें, तो यहाँ पर आप यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही मैंने बताया इनमें से कोई भी शब्द की स्टार्टिंग में अगर ये आते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर आते हैं, तो इनके लिए आई का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मेरा, यहाँ पर मेरे के लिए आई का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये शुरुआत में आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, तुमने मेरे बारे में झूठ बोला या कहा, तो यहाँ पर तुमने से स्टार्टिंग हो रही है
तो इसके लिए यहाँ पर हम यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में ये आते हैं, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में अगर ये शब्द आते हैं तो इनके लिए आपको एक ही शब्द इस्तेमाल करना है यू। अगर ये कहीं भी बीच में आ जाते हैं तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, इनके लिए कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसी तरह हमें हमारे ये वी की हिंदी होगी। अगर स्टार्टिंग में आते हैं, अगर यही शब्द अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं, थोड़े से भी बीच में आते हैं, तो आप इसके लिए वी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही इनको भी आप देख लीजिए, इनके साथ भी वही रूल फॉलो होता है। इंग्लिश में ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस लाइन में जितने भी मैंने लिखे हैं सब्जेक्ट लिखे हैं, इनकी हिंदी यहाँ पर लिखी है। इनको पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे ये लिखा है सामने, और ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। तो जैसे आई सब्जेक्ट आपका है, आई का अगर पूछा जा रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, इसको शॉर्ट में मैं हमेशा याद रखना, आगे इस्तेमाल करूँ तो पी ए लिखूंगा। तो माय मतलब मेरा, इसकी हिंदी होगी मी मतलब मुझे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर मैं, मेरा या मुझे अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो आप इन शब्द के लिए स्टार्टिंग का शब्द आई का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही अगर इनमें से कोई भी बीच में आता है तो उनके लिए माय या मी का इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारा रूल्स इन्हीं सभी के साथ फॉलो होते हैं, याद रखना। वी का मतलब हम, हमारे के लिए अवर, और हमारा अगर हम कहें वी का अपना क्या होता है तो आप बताएंगे अवर। इसको मैं आगे सिखाऊंगा, इसका इस्तेमाल प्रैक्टिकली किस तरीके से होता है इंग्लिश में, बट आप इस चीज़ को इस तरीके से याद रख लीजिए। आई का पजेसिव एडजेक्टिव माई, ऑब्जेक्टिव केस मी, सेम वी, इसी तरीके से यू सी ही सी नेम, ये सारे आप याद रख लीजिएगा। याद रखें, अगर पी ए शब्द मतलब जो मैंने अभी आपको बताया पजेसिव एडजेक्टिव में अगर सेल्फ या सेल्फ जोड़ दिया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ। बट देम सेल्फ जो कि है ऑब्जेक्टिव केस में लगाया जाता है, थोड़ा इसका एक्सेप्शन मान लीजिए आप, बस एक ही शब्द है ऐसा है। तो इनका इस्तेमाल भी मैं आगे बताऊंगा। रूल देखिए यहाँ पर, पी ए मतलब पजेसिव एडजेक्टिव में कोई अगर वर्ड ऐड किया जाता है, जैसे मेरा दोस्त, मेरे के लिए माई, दोस्त के लिए फ्रेंड, ये एक हो गया तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। साथ ही मेरे दोस्त मतलब एक से अधिक हो गए तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो ये मैंने आपको सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ, कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है, तो उसको बनाने के लिए आप ये समझ लीजिए, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। साथ ही हमारा घर मतलब एक है, आवर हाउस, आपके घर मतलब बहुत सारे, योर हाउसेस, तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। उसका दिमाग, अगर लड़की है तो हर ब्रेन, लड़का है तो हिज ब्रेन। आप इस तरीके से इनकी हिंदी आगे लिख करके इसके पीछे कोई वर्ड ऐड कर सकते, जैसे मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरा भाई, इस प्रकार से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इनका प्रैक्टिकली और आगे इस्तेमाल कैसे किया जाता है आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है, इसको यहाँ याद रख लीजिए। जहाँ सब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करने को कहा जाए वहाँ उसी का इस्तेमाल करें, मतलब कह दिया जाए ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना है तो वही करेंगे, पी का करना है तो पी का करेंगे, सब्जेक्ट का करना है तो सब्जेक्ट का करना है। भले ही उसकी हिंदी कुछ भी हो, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जैसे वह मुझसे कहता है, तो वह मतलब स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके लिए आप ही शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझसे स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो आप इसके लिए आई इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करेंगे, जैसे मी यहाँ पर होगा। ये कैसे आया मी, हम आगे बताएंगे। मुझे घर जाना है मतलब स्टार्टिंग में मुझे आ गया तो आप इसके लिए आई शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उसका घर हमारे घर से छोटा है, उसका घर मतलब देखो उन दोनों में रिलेशन नज़र आ रहा है। अगर लड़की है तो हर हाउस, लड़का है तो हिज हाउस, इसकी ट्रांसलेशन होगी जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया है। साथ ही हमारे घर मतलब आवर हाउस, इसकी ट्रांसलेशन होगी। उन्होंने आपसे खरीदा था, तो उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में आ गया तो उसके लिए आप दे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। आपसे देखो स्टार्टिंग में नहीं आया तो आप यू नहीं लगाएंगे, बट इसका ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर यू का यू ही होता है तो ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह आया है, सब्जेक्ट की तरह नहीं आया। राम उसके साथ था, तो राम उसके साथ के लिए देखो, उसका अगर ये शुरुआत में आता तो ही लगाते, लेकिन शुरुआत में नहीं आया तो
यहाँ पर हिम या हर का प्रयोग किया जाएगा। आगे मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा। उससे पैसे चाहिए, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये स्टार्टिंग बार है इसलिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर यही शब्द जैसे लाइक मैंने उसे बताया तो उसे अगर बीच